भैया आप सबका पंचुकी राम राम। आवाज पुतन का फोन आएगा तो आप उनकी बात कही सुनो। पुतन कहे चाचा जब हम गवा शास्त्री जी के बैठका में तो मास्टर साहब रहे गुप्ता जी और तीरंदाज चाचा। बात होत रही उनकी, कुछ चर्चा होत रही। उत्ते में लाठी ठेकत ठेकत गजराज बाबा आएगी। अब तय कहाँ है तीरंदाज बेटवा, का खबर ही दे दुनिया की, कुछ हम हो बताइए हो। ये अफसर में गुठियात रही हो शास्त्री जी के साथ और मास्टर साहब के साथ। तो तीरंदाज चाचा कहीं कहा है गजराज चाचा, अब इतनी टाइम देश और दुनिया दोनों जगह बड़ा झाम फंसा है। अरे कहा कुछ बताइए हो। कहा हाँ, अब दुनिया में यह तो होएगा कि एमओयू में संधि में हस्ताक्षर हो गए ईरान के और अमेरिका के, लेकिन एक के बावजूद अबे धुकुर पुकुर मचा है। वहाँ खाड़ी में शांति नहीं आए। अभी जहाज वाले जहाज के मालिक हैं टैंकर के, डरात कि भैया कौन रास्ता हो कि जाई कि वहाँ हमारे ऊपर कहूँ ड्रोन से और मिसाइल से हमला ना हो जाए, या कहूँगा रास्ते में लैंड माइन्स बिछी हो, हमारे जहाज का नुकसान हो जाए और फिर मामूली नुकसान नहीं आए। तो उनका भी डर है। और दूसर ये समझौता तो होएगा, पर अबे हो सीज फायर का कब उल्लंघन हो जाए कोनो ठिकाना नहीं है। अब यही देखो कि बीच में फिर मारा मारी हो गई रही 10-15 रोज पहले। ओमान संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से एक रास्ता बनाए समुद्री तेल के बड़े टैंकरन के बड़े कि फ्री में कोई टैक्स न लगी आवाजाही करे। अब ईरान नाराज होगा और 2 जहाजन पर हमला कर दी। और के बाद फिर अमेरिका ईरान पर हमला की 8-10 जगह उनके ड्रोन के मिसाइल के ठिकानन पर अमेरिकी सेना हमला की। फिर के पलटवार में 8-10 जगह अमेरिकी सैन्य अड्डन में खाड़ी के देशन में ईरान हमला की। फिर जंग शुरू हो गए। फिर तेल के भाव बढ़ गए रहे, लेकिन शांत की बातों चीज चल रही है, दोनों चीज चल रही। तब ये झामा तो आए फंसा है दोहा में, कतर देश में दोनों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन डायरेक्ट बातचीत नहीं होती। अभी इनडायरेक्ट बातचीत, मध्यस्थ कतर बना है और बातचीत हो रही। और कतर कह रहा कि हाँ भाई बड़े अच्छे संकेत, बातचीत अच्छे वातावरण में हो रही और समझौता की पूरी स्थायी शांति की उम्मीद एहू है। पर दुनिया डरा थी। और देखो सही माने में देखा जाए तो यह ट्रंप की मजबूरी। अब ईरान तो कह ही रहा है कि भाई होर्मुज में हमार कब्जा रही, अलानिया कह रहा कि हम जौन रास्ता बताई वही रास्ता हो के जहाज निकले, और अगर दूसरे रास्ता जाइए तो हमला हो। अब जौन रास्ता बताई वो रास्ता हो के जाओ तो वो टैक्स ले, सुविधा शुल्क कह ले, टोल टैक्स वसूली। तो ईरान अड़ा है। अब अमेरिका कह रहा है नहीं, जहाज की आवाजाही में कोनो टैक्स ना वसूला जाए। जैसे 28 फरवरी के पहले हालत रही है उन तरह फ्री आवाजाही तेल की हो, बेरोक दुनिया में तेल पहुंचे, ऊर्जा संकट खत्म हो, यह अमेरिका कहना। अब हालत यह है कि सही माने में देखा जाए तो ट्रंप झुके हैं ईरान के आगे, तमाम छूट दें। अब कतर में जो उन बातचीत भय मैं यही रहा कि जो कतर में उनके संपत्ति फ्रीज कहे जाम कीन गए ईरान की करोड़न से ज्यादा की संपत्ति, तो वो का मिले। इन तरह की तकनीकी बातचीत हो रही। तो यह वजह है झुका कि जो वजह बताए रहे जानकार, उनका कहना है कि भाई ट्रंप के यहाँ हो कहे चुनाव अमेरिका में नवंबर में, तो फंसे हैं अपने घरेलू राजनीति में। अब हुआ युद्ध की वजह से खाए पिए की चीज महंगी हो गई, महंगाई आ गई, पेट्रोल का दाम बढ़ा और उनका मतदाता नाराज है।
अब अगर मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स जीत के हाउस और सीनेट में अगर उनका नियंत्रण होएगा तो फिर समझ लो तमाम जांच ट्रंप के खिलाफ बैठी कि राष्ट्रपति पद का उपयोग करके खुद का अपने परिवार का जो आर्थिक लाभ उठाए उनकी जांच हो और कहा महाभियोग उनके खिलाफ हो जाए। तो ट्रंप की कोशिश है कि नवंबर तक कीमत पर कंट्रोल होए। अब यही के बारे ट्रंप के ही सरेंडर, ज़्यादातर अमेरिकी यही मानत है कि ट्रंप सरेंडर करेंगे और झुका ईरान नहीं, ईरान तो और मजबूत बा अपन मनवाइस भाई मिसाइल और ड्रोन के बनावे में कोई रोक टोक नहीं आए, कौन ऐसी संधि पे ईरान हस्ताक्षर नहीं किस, न ईरान में रिजीम चेंज भय, वही तरह सत्ता चल रही ईरान की। तो इस्लामिक सत्ता और दूसरा सबसे ज़्यादा जो मुसीबत में वो फंसे हैं वो बेचारे आटा के साथ घुन पिसे वाली स्थिति खाड़ी के अरब मुल्क की है कि अपने यहाँ सैन्य अड्डा या उम्मीद से खोले रहे कि सुरक्षा मिली, अब वही अमेरिकी सैन्य अड्डे की वजह से कुटाई उनकी कस के भय, उनका ज़्यादा नुकसान भा। अब उनका नुकसान को भरे। अब ईरान के नुकसान के भरे तो अमेरिका कह ही रहा है कि $300 बिलियन की मदद हुई और माँ ओहू मदद किए परी खाड़ी के देशन में, यानी मारो खाएं और पैसा दें, यह स्थिति खाड़ी के देशन की है। यह झामे तो आए फंसा है दुनिया में सबसे ज़्यादा। अब अगर देश की बात करी तो इतने टाइम देश में तो एक ही है मुद्दा, चाहे जौन गांव में कस्बा में जहाँ 2 से 3 आदमी 4 आदमी बैठे एक ही चीज़ पर चर्चा होती, वो चर्चा है चाचा गजराज राम मंदिर में चोरी जो है। अब यह राम मंदिर आंदोलन कितना बड़ा रहा, सैकड़ों सौ साल की कुर्बानी के बाद जन्मभूमि में कहीं राम मंदिर बन रहा है और ये भाजपा का तो बहुत बड़ा राजनीतिक आंदोलन रहा और उसे उनका फायदा भी। सत्ता आई और वही राम मंदिर में जब चोरी हो रही है, और चोरी कौन, वही जौन चौकीदार वही चोरी कर रहे हैं जिनका हमें रखा गा कि भाई गिना दान पत्र में कितना दान आवा, ठीक से व्यवस्था हो और का सही ढंग से खर्चा हो उपयोग हो, वही चोरी कर रहे हैं और छोट मोट नहीं बड़ी लंबी चोरी। अब ये चोरी 2-4 दिन नहीं, महीना नहीं, ये कईयों साल से बताई जा रही है कि चोरी चल रही है। अब अगर जौन खुलासा की हिन बतावे कोशिश की हिन उन्हें के कहा निकाल दीन का ऐसा जानकार बतावत और चोरी का दबावे कोशिश की भाई। पहले जब ये सोशल मीडिया में खुलासा भा तो यही ट्रस्ट की तरफ से बयान आवा क्या रे कौनो गड़बड़ी नहीं आया, सब ठीक है। वही तरह जैसे महाकुंभ के मेला में प्रयागराज में जब भगदड़ मची तो पहले यही कहा गया रे ये अफवाह उड़ाई जा रही विरोधियों की तरफ से, कोई ध्यान न दे। बाद में पता चला कि 1 नहीं 2 नहीं 3 दफे भगदड़ मची और लोगों में मारेगी, ये बाद में खुलासा में स्वीकार हुआ। लेकिन पहले यही कहा गया सब ठीक, तो ही तरह ही और रहा सब ठीक। बाद में फिर SIT गठित भय, फिर FIR भा, FIR के बाद गिरफ्तारी भय 8 लोगों की। और फिर पुलिस जब उनसे तलाशी जैसे बरामद की तो लाखों रुपया कैश, सोना चांदी अमेरिकी डॉलर मिला। अब खबरें बता रही हैं कबूल रहे किन तरह से गिनते समय गड्डी चुप्पे उठावे जाके बाथरूम में डाया और के बाद फिर पार्क में जाके हिस्सा बांट होता रहा। यह है अब अबे 15 दिन और SIT की जांच का दायरा बढ़ावेगा, कहीं और जांच करिए कि जो वित्तीय लेन देन रहा पिछले 5 साल का की जांच हो चाहिए और जो VIP दर्शन करावत रहे वो की जांच हो, तो अब जांच का दायरा बढ़ रहा है। अभी बीच में नैतिकता की बात कही के 2 ट्रस्टी चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा इस्तीफा दें। अब कहा थे उन्होंने से पूछताछ हो रही है 15 दिन का, और जो मौका मिला SIT के हुआ जमीन घोटाला वगैरह जो उठाए जाते रहे वो की जांच हो रही। और बार बार CM योगी कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हुई। और अब इतने दिन बाद संघों का बयान आवा है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का चोट पहुंची है
और राम मंदिर निर्माण में संघर्ष में करोड़न लोग अपन बलिदान देन और योगदान देन, तब ये जाके मंदिर बना। तो गहरी आस्था जो लोगन की रही, भक्तन की, राम भक्त की, उनका चोट पहुंची। अहमद दोषियन का कड़ी सजा मिले जाए। अब संघ का बयान। अब देखो कि 15 जुलाई के बाद जो रपटावत थी वो का कहा थी, और ये जांच में और का खुलासा हो रहा है। भाई सीधी सी बात समझ में आवत थी चाचा कि जितने बड़े इस तरह के अपराध होते वो छोट भाइयन के बस का नहीं। उनमें पूरा चेन बनी रहा थी नीचे से ऊपर तक। एक छोटी सी बात ले, अफसों में जो गड़बड़ी हो थी कचहरी कोर्ट में, हुआ जो क्लर्क को चपरासी पैसा ले थे पेशी पर, ऊपर तक हिस्सा जाता। थाने में जो भूसलीन जा थी वो ऊपर तक पहुंचा थी। तो पूरी चेन बनी रहा थी। तब नीचे वाले बेधड़क बेखौफ हो के घूस लेत लूटत, जाना था कि कहाँ जाइए, ऊपर तो जाइए, ऊपर वाले हमार रक्षा करिए, चाहे उन्हों को हिस्सा मिल रहा। ये हर फाइल पर जौन क्लर्क कोर्ट में 20 रुपया 50 रुपया जैसे जौन पाइन जहीन, या ऊपर पता रहा था अफसरों का कि आज इतनी फाइल पर जो है पेशी भाई, इतना रुपया क्लर्क के पास आवा हो, और वो शाम के कहा था सब्जी भाजी खरीद के और जाके पूरा हिसाब दे के साहिब का दे थे, उन्हों को पता रहा। यह हाल। तो यह इतनी बड़ी जो है चोरी भाई, वह में जरूर ऊपर तक में शामिल रहे हुए। भाई कहते हैं कि पार्क में जाके बंटवारा होता रहा तो ऊपर तक रहा हो, तब तो निश्चिंत हो के रोज लाखन रुपया उड़ावत रहे। तो जब की जांच देखो हो थी, रिपोर्ट आवत, उसके बाद और का नवा खुलासा हो रहा है। और यह मुद्दा तो गरमान है, और यह चुनाव तक तो खिंचबे करी। अब का चाहे कह दे कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है। भाई राम मंदिर पर राजनीति, भाई राम मंदिर राजनीति की वजह से बना और सत्ता मिली, तो विपक्षों राजनीति कर रहा है, और सवाल का उठाए रहा है। अखिलेश सपा कह रहे हैं कि अब ना वोट मिली ना चंदा, तो चाचा झाम फंसा है तगड़ा। और देखो चुनाव में यह का रंगावत है।